स्वास्थ्य के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि नमक कम खाने के हमारे शरीर पर किस तरह फायदे होते हैं और वो हमारे स्वास्थ्य के लिए किस तरह लाभदायक है और हमें कितना नमक खाना चाहिए। तो अगर आप भी इसके बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर इंद्र मोहन खंडेलवाल है और मेरे जीवन का उद्देश्य है कि मैं 10 लाख वर्किंग प्रोफेशनल्स को मोटापा रहित कर उनका स्वप्न स्वरूप स्वस्थ सुंदर शरीर पाने में मदद कर पाऊं, जिसके लिए मैंने स्वास्थ्य कम्युनिटी का निर्माण किया है और स्वास्थ्य संतुलन सिस्टम भी बनाया है। तो अब चलते हैं अपनी आज की लर्निंग की ओर और जानते हैं कि नमक कम खाने से हमारे शरीर में क्या फायदा होता है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, जो सबसे बड़ा फायदा आपको कम नमक खाने से होगा वो ये होगा कि आपका बीपी अब और अच्छा हो जाएगा। हमारा बीपी का जो बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है वो है हमारा डाइटरी सॉल्ट इनटेक। और ये काफी स्टडीज से पता लगा है कि ज्यादातर लोग बहुत ज्यादा अपने खाने के अंदर नमक खा रहे हैं। इंडियन स्टडीज की हम बात करें तो एक एवरेज इंडियन हम कहें पूरे दिन के अंदर 12.5 से 15 ग्राम नमक खा लेता है, जो कि हमारे जो मानक हैं उनसे बहुत ही ज्यादा ऊपर है। इसके अलावा काफी सारी स्टडीज में ये प्रूव हो चुका है कि जो लोग जितना ज्यादा नमक खाते हैं उतना ही ज्यादा उन्हें दिल का दौरा पड़ने की दिक्कतें, पैरालिसिस होने की दिक्कत, या हम कहें दिमाग के अंदर नस फटने की जैसी दिक्कत जिसको हम अजरंग कहते हैं, ऐसी समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो अगर आप नमक का इस्तेमाल कम करते हैं तो आपका बीपी अच्छे से नियंत्रित रहने वाला है और आपको ये दिक्कतें नहीं होंगी। जितना ज्यादा नमक आप लेते हैं उतना आपकी गुर्दे की बीमारियां भी बढ़ती चली जाती हैं। ये भी डायरेक्टली रिलेटेड है, क्योंकि जो हमारा गुर्दा है उसका जो इंपॉर्टेंट काम है वो ये है कि हमारे शरीर के अंदर सोडियम की मात्रा को नियंत्रित रखना। अगर हमारे शरीर के अंदर सोडियम ज्यादा है, जो कि ज्यादातर हमें हमारे नमक से ही मिल रहा है, तो वो उसे फिल्टर करके पेशाब के रास्ते निकाल देता है। तो उसे इस वक्त ज्यादा काम भी करना पड़ रहा है। हालांकि जब हम अपने शरीर के अंदर सोडियम कम लेते हैं, नमक की मात्रा कम लेते हैं, तो उसे आराम भी मिलता है और वो उसे अच्छे से मेंटेन और बैलेंस भी कर पाता है। और आज के कंटेक्स्ट में हम देखें तो जितने लोगों को गुर्दे के अंदर नुकसान हो रहा है, उनको क्रोनिक रीनल फेलियर हो रहा है या कोई ऐसी गुर्दे की समस्या है जो लंबे समय से चल रही है, उसका सबसे बड़ा कारण है बीपी। और ये बीपी का सबसे बड़ा कारण है नमक ज्यादा खाना। तो अगर आप अपना नमक खाने को नियंत्रित करते हैं तो उससे आप अपने गुर्दे को भी फायदा पहुंचाएंगे और आपको ये गुर्दे की बीमारियां नहीं होंगी या वो भी और बेहतर हो जाएगा। नमक हमारे दिल के लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ज्यादा नमक खाने से हमारे शरीर के अंदर हमारे जो दिल को है ज्यादा काम करना पड़ता है, क्योंकि जितना नमक हम ज्यादा खाएंगे उतना हमारा बीपी बढ़ने वाला है और जितना हमारा बीपी बढ़ेगा उतना हमारे हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ेगा। इसलिए जब वो ज्यादा काम करेगा तो हार्ट फेलियर होने के भी चांस उतने ज्यादा बढ़ जाएंगे। और हार्ट फेलियर के मरीज के अंदर भी हम सीधा कहते हैं कि आपको नमक कम कर देना चाहिए ताकि आप हार्ट अच्छे से बीट कर पाए और आपके शरीर के अंदर जो बहुत ज्यादा पानी है वो भी कम हो पाए। आपने देखा होगा कि नमक को अगर आप खुले में छोड़ दें तो वो थोड़ी देर में चिपचिपा सा हो जाता है, क्योंकि वो पानी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जो एटमॉस्फेयर में पानी होता है उसको वो सोख लेता है। ऐसा ही आपके शरीर के अंदर हो रहा है, जितना ज्यादा आप नमक लेते हैं उतना ज्यादा वो पानी आपके शरीर के अंदर इकट्ठा करके रहता है, जिसको हम वाटर रिटेंशन भी कहते हैं। और काफी लोगों को आपने पाया होगा, स्पेशली जिनका वजन ज्यादा है, उनके थाइस पे या पेट के अराउंड ऐसे सूजन सी बनी रहती है, उनके पैरों में सूजन बनी रहती है। जो ये सूजन बनी रहती है इसको हम सेलुलाइट भी बोलते हैं। और जैसे ही सुबह आप उठ के खड़े होते हैं तो आपके पूरे हाथ पैरों में या जो आपकी स्पेशली हम कहें आंखों के चारों तरफ ऐसा हम कहें पफिनेस सी, हल्की हल्की सूजन सी जो होती है, ये सब इस सेलुलाइट की वजह से होती है। और ये भी बता रहा है कि आपके शरीर के अंदर नमक की मात्रा ज्यादा है। इसके अलावा नमक आपका वजन भी बढ़ाता है। ये इसका इनडायरेक्ट इफेक्ट है, क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया जितना नमक आप ज्यादा खाएंगे उतना आपके शरीर के अंदर पानी का रिटेंशन ज्यादा होगा और जितना आपके शरीर के अंदर पानी इकट्ठा होता रहेगा उतना आपका वजन बढ़ने वाला है। हमारा शरीर का 60 से 70% जो वेट है वो सिर्फ पानी की वजह से ही होता है, जो हमारी बॉडी की कोशिकाओं में या हम कहें हमारे खून के अंदर होता है। तो ये नमक डायरेक्टली रिलेट करता है आपके बॉडी के वाटर कंटेंट के लिए। तो अगर आप वजन घटाना चाहते हैं तो नमक खाना बंद करेंगे
तो आपका वजन अच्छे से घटेगा भी और आपको बीपी और ये दिल की बीमारियां जैसी दिक्कत भी नहीं होंगी, आपका गुर्दा भी अच्छे से काम करेगा। तो पूरे दिन में हमें कितना नमक खाना चाहिए, इसको डिस्कस करने से पहले एक बार हम ये देख लेते हैं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO हमें क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देता है सॉल्ट के बारे में। WHO कहता है कि हाई सोडियम इंटेक, जिसे वो कहता है 2 ग्राम से ज्यादा अगर हम सोडियम ले रहे हैं, जो कि वो इक्विवेलेंट कहता है कि 5 ग्राम सॉल्ट जो कि हम टेबल सॉल्ट लेते हैं, तो ये हाई सोडियम इंटेक के बराबर है। और हाई सोडियम इंटेक अपने आप में सबसे बड़ा कारण है हमारी दिल की समस्याओं के लिए, हमारे जो बढ़ा हुआ बीपी है। अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो लगभग 2.5 मिलियन लोगों की जो हम कहें डेथ सिर्फ इसीलिए होती है कि जो इतना ज्यादा वो नमक खा रहे हैं, इनकी वजह से उन्हें ये समस्याएं हो रही हैं। तो हम कहते हैं रिकमेंडेशन क्या है। रिकमेंडेशन जो WHO की है वो ये है कि पूरे दिन के अंदर हमें कम से कम नमक खाना चाहिए, और अगर इसे हम 5 ग्राम से कम कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है। जो कि सोडियम इक्विवेलेंट की बात करें तो तकरीबन 2.5 ग्राम हम कहें सोडियम के बराबर होगा। और WHO कहता है कि इस नमक को हम इतना और कम कर लें उतना फायदा होगा। तो जितना ज्यादा आप कम नमक खाएंगे उतना आपको फायदा ज्यादा होगा, ये एक रिकमेंडेशन है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इंडियन कंटेक्स्ट के अंदर हम देखें तो ज्यादातर लोग 12 से 15 ग्राम नमक खा रहे हैं रोज, जो कि तकरीबन जो WHO की रिकमेंडेशन है उसके 3 गुना है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि आप कितना ज्यादा नमक खा रहे हैं। चाहे आपको बीपी इस वक्त है या नहीं है, हमें अपने नमक की मात्रा को तुरंत कम करना चाहिए। यही अगर हम बात करें अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की, तो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन कहती है कि पूरे दिन के अंदर हमें 1500 मिलीग्राम सोडियम लेना चाहिए, जो कि इक्विवेलेंट अगर हम देखें तो तकरीबन आएगा 2.5 से 3 ग्राम जो आप कॉमन सॉल्ट खा रहे हैं, नमक खा रहे हैं, उसके बराबर। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको अपना आधा चम्मच से भी कम नमक खाना चाहिए, ये रिकमेंडेशन है। वहीं अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन अपनी वेबसाइट पे ये रिकमेंड भी करता है और ये मेंशन भी करता है कि अगर हम पूरे दिन के अंदर जो सोडियम ले रहे हैं उसको 500 मिलीग्राम तक कर दें तो वो सफिशिएंट है हमारी बॉडी के गुड फंक्शन के लिए, कि जो हमारा शरीर अच्छे से अपने सारे काम कर सकता है जिसके लिए सोडियम की जरूरत होती है। तो आप समझ सकते हैं ये बन जाता है तकरीबन 1/4 आपका टी स्पून। कहने का मतलब हम कहें तकरीबन 1.25 ग्राम नमक का, और ये 1.25 ग्राम नमक आपका 1/4 जिससे आप चीनी मिलाते हैं अपनी चाय के अंदर। तो आपको इतना नमक खाना चाहिए, इससे ज्यादा नमक खाने की आपको जरूरत नहीं है। और इसको अगर हम साधारण भाषा में कहें तो अगर आप नमक खाना बंद कर दें और कभी कभार एक आधी चुटकी नमक का इस्तेमाल करते हैं तो आपको फायदा है, क्योंकि आप जो दूसरा खाना खा रहे हैं, चाहे किसी भी प्रकार का, आप कोई वेजिटेबल ले रहे हैं या और आप कोई फ्रूट ले रहे हैं, तो उसके अंदर भी ज्यादातर फ्रूट और वेजिटेबल्स के अंदर थोड़ी मात्रा के अंदर सोडियम आपकी बॉडी में जा ही रहा है। तो आपको ऊपर से एडिशनली नमक डालने की कोई ज्यादा खास जरूरत नहीं है। हालांकि जितना आप प्रोसेस्ड और पैक्ड फूड ज्यादा खाएंगे तो उसके अंदर तो ऑलरेडी नमक भरपूर मात्रा के अंदर होता है। और मैं ज्यादातर देखता हूँ लोगों को, वो अपने सैलेड में, अचार के अंदर, चटनियों में इतना ज्यादा नमक डालते हैं और उन सबको खाना भी बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। तो कृपया आप अपनी नमक खाने की आदत को आज से ही ब्रेक लगाएं, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने जीवन के अंदर एक इतना इंपॉर्टेंट स्टेप लेने जा रहे हैं जिससे आपके स्वास्थ्य के आयाम ही बदल जाएंगे। और आप खुद पाएंगे कि आने वाले 30 दिन के अंदर अगर आपकी कोई बीपी की दवाइयां भी चल रही हैं तो हो सकता है उन्हें भी काफी हद तक कम करना पड़े, या हो सकता है बंद भी करना पड़े। आप ये खुद आजमा सकते हैं और आप अपना खुद अपने बीपी का रिकॉर्ड रखें और आपको पता लग जाएगा कि आपने जो अब ये नमक ना खाने का प्रण कर लिया है उससे आपको कितना फायदा हो रहा है। मैं उम्मीद करता हूं आज की इस वीडियो से आपको अच्छे से पता लग गया होगा कि आपको पूरे दिन में कितना नमक खाना है, और ये नमक जो हम ज्यादा खा रहे हैं उससे हमारे शरीर के किन किन अंगों को और कैसे नुकसान पहुंच रहा है। मैं उम्मीद करता हूं मेरी इस प्रकार की वीडियोस आपको पसंद आती होंगी। अगर आपको मेरी इस प्रकार की वीडियोस पसंद आती हैं तो कृपया उन्हें लाइक करें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें जिन भी प्लेटफॉर्म पर आप उन्हें देख रहे हैं। अगर आप उन्हें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और यूट्यूब नोटिफिकेशन जरूर दबा दें, ताकि मेरी नए आने वाली यूट्यूब वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। आपकी वेट लॉस जर्नी में आप कहीं रुके हुए हैं, आपकी कुछ समस्याएं हैं, आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको कहीं और क्लैरिटी चाहिए,
तो उनको भी आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मैं स्वयं उन्हें पढ़ता हूं, मैं तुरंत उनका जवाब दूंगा। और कुछ क्वेश्चंस के लिए मुझे ऐसा लगा कि उन्हें एक डिटेल विश्लेषण की जरूरत है, तो आने वाली वीडियोस में उनके लिए एक वीडियो बनाकर भी जरूर प्रस्तुत करूंगा। नमस्कार, धन्यवाद, खुश रहें, स्वस्थ रहें।